नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार आपका फिर से स्वागत है। और देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने राजस्थान के जो प्रमुख दुर्ग किले हैं वो पढ़ना स्टार्ट किया था और प्रमुख 4 किले हम पढ़ चुके थे और उसी को आज की क्लास में हम कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग, पहली बात, ये गिरी दुर्ग है। हमने बात की थी कि गिरी दुर्ग क्या होता है। वह किला जो पहाड़ी पर बना हो गिरी दुर्ग कहलाएगा। कौन सी पहाड़ी पर बना है? चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर। ठीक है, चारों ओर इसके परकोटा बना हुआ है, रैम्पार्ट। तो पारिद दुर्ग, तीसरी बात, किले की नींव करणी माता ने रखी थी। ठीक है, लोक देवियों में हम करणी माता के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये बीकानेर और जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। और उस क्लास में हमने इनके बारे में खूब चर्चा की थी, इनका जीवन परिचय, और इन बीका को बीकानेर बसाने का आशीर्वाद भी इन्होंने ही दिया था। ये मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बसाया? राव जोधा ने। तो राव जोधा के पिता थे राव रणमल। राव रणमल की धर्म बहन थी करणी माता। ठीक है, तो अपने देखिए पुराने टाइम में, क्यों हम आज की बात कर लेते हैं, तो हमारे घरों में जो भी हम नए घर बनाते हैं, कुछ भी नया करते हैं, तो उसमें हम हमारे घर की बहन बेटी होती है उससे ही उसकी नींव रखवाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है। देखिए, चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर है। तो चिड़िया टूक पहाड़ी पर पहले कोई बाबा थे, ऐसा कहा जाता है, चिड़ियानाथ बाबा। चिड़ियानाथ बाबा का धूना था। ठीक है, चिड़ियानाथ बाबा का धूना मतलब वो अपना योग समाधि ये क्रियाएं किया करते होंगे, उनका मतलब आश्रम था। ठीक है, तो जोधा जी ने कहा कि भाई बाबा जी आप जाइए यहाँ से, और हम तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, किला बनाएंगे। तो जब चिड़ियानाथ बाबा को यहाँ से निकाला गया तो इन्होंने क्या है कि एक श्राप दिया था इन लोगों को कि जो भी मारवाड़ का शासक होगा वो अपने पोते का मुंह नहीं देगा जब तक इस महल में रहेगा। ठीक है, और ये आशीर्वाद भी फलीभूत हुआ था। जब तक इस मेहरानगढ़ दुर्ग में जो राजा हुए थे वो अपने पोते का मुंह नहीं देख पाए थे। बाद के राजाओं ने तो महल में रहना छोड़ दिया था, वो उम्मेद पैलेस में रहने लग गए थे। ठीक है, लेकिन जब तक महल में रहे उनका आशीर्वाद फलीभूत रहा। ठीक है, देखिए इस किले की जो आकृति है वो मोर के समान है। ठीक है, मोर के समान होने के कारण इस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, मयूर समान आकृति होने के कारण।
देखिए इस किले को मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज मैं बताता हूँ। देखिए जो राठौड़ थे वो खुद क्या मानते थे, सूर्यवंशी। और जो मिहिर है वो सूर्य का क्या है, पर्यायवाची मिहिर। तो शुरू में इसका नाम था मिहिरानगढ़, मिहिरानगढ़ मतलब सूर्य से संबंधित, और बाद में ये नाम अपभ्रंश होके मेहरानगढ़ पड़ गया, ठीक है। किले के चारों ओर जो नगर बसाया गया, जोधपुर, वही राव जोधा। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस किले को मेहरानगढ़ क्यों कहा जाता है। हो सकता है कभी किसी साक्षात्कार में आपसे ये पूछ लिया जाए कि किले का नाम मेहरानगढ़ क्यों पड़ा, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। और मयूर समान आकृति होने के कारण इसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। जयपुर और फतेहपुर नाम के दो प्रवेश द्वार है, ठीक है। देखिए 1544 में शेरशाह सूरी यहाँ पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। वो आगे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि शेरशाह, हुमायूं और ये अपना मालदेव, इनका ट्रायंगल पढ़ेंगे। पहले शेरशाह इनके पास, मालदेव के पास सहायता मांगने आता है, फिर हुमायूं आता है, फिर दोनों के बदले साथ में आते हैं। तो फिर ये दोनों आपस में अविश्वास दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे, इनका ट्रायंगल। पंद्रह सौ 46 में मालदेव पुनर्धिकार कर लेता है, ठीक है। इसके बाद में चंद्रसेन जब अकबर के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है, तो 3 साल तक इस किले को खालसा कहा जाता है, ठीक है। और जोधपुर और इस किले को, उसके बाद में अकबर चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह, जिसको हम कहते हैं मोटा राजा उदय सिंह, उनको दे दिया जाता है। सोलह सौ 78 में राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। गज सिंह के छोटे बेटे थे, बड़े बेटे अमर सिंह थे जिनको नागौर दे दिया गया था, और जो छोटे बेटे अनारा बेगम के कहने पे जसवंत सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया गया था। तो जसवंत सिंह की काबुल में जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद में औरंगजेब इसको मुगल सल्तनत में मिलाना चाहता था, ठीक है। लेकिन जब तक औरंगजेब जीवित रहा था, ये औरंगजेब के अंडर में रहा था, उसके बाद में अपने दुर्गादास राठौर और ये अजीत सिंह इसको सुरक्षित कर लेते हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश साहित्यकार हुआ था रुडयार्ड किपलिंग। 1907 में इसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है इसको। पहला अंग्रेज जिसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है कौन है, रुडयार्ड किपलिंग। बुक कौन सी थी, वही मोगली वाली जंगल बुक। मेहरानगढ़ में जो राव सिया का चित्र दर्शाया गया है शेरों के साथ खेलते हुए, उससे प्रभावित होकर रुडयार्ड किपलिंग ने शायद जंगल बुक लिखी होगी, ठीक है।
रुडयार्ड किपलिंग कहता है कि ये जो किला है ये मनुष्यों ने तो नहीं बनाया, ठीक है। बोला कि मनुष्यों के पास तो इतनी कला नहीं हो सकती, ये किला या तो देवताओं ने बनवाया है या फरिश्तों ने या परियों ने। मेड बाय गॉड, एंजल एंड डेटीज, ठीक है। तो ये याद रखना, रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक में भी ये राव सिया से प्रभावित हुआ होगा, और राव सिया की जो कहानी हमने इस सीरीज की पहली क्लास में पढ़ी थी, ये वीडियो आप देख सकते हो, उसमें राव सिया की जो कहानी है वो बताई गई है, ठीक है। किला लाल पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। किले में लाल पत्थरों का उपयोग किया गया है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो जैसलमेर का किला है सोनारगढ़, वो पीले पत्थरों से बनाया गया है, उसी प्रकार मेहरानगढ़ लाल पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। अब इस किले की प्रमुख इमारतों के बारे में बात कर लेते हैं। इमारतें, पहली बात फूल महल। अभय सिंह ने निर्माण करवाया था। इस फूल महल के पत्थरों पे जो कलाकारी की गई है, जो कसीदाकारी की गई है, वो अतुल्य है, वो देखने लायक है, ठीक है। इसके बाद में मोती महल, राजा सूर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसके अंदर है चामुंडा माता का मंदिर, राठौड़ों की कुलदेवी, हमने लोकदेवी में पढ़ा था, नागनेची माता का मंदिर, और एक मजार है भूरे खां की मजार, ठीक है। तो इसमें जो प्रमुख इमारतें हैं वो फूल महल है, मोती महल है, मंदिर में चामुंडा माता का मंदिर है, नागनेची माता का मंदिर है, और एक भूरे खां की मजार भी है। सिरगाड़ चौकी नाम की जगह बनाई थी महाराजा तख्त सिंह ने, और बाद में मारवाड़ के जो भी या जोधपुर के जो भी राजा बनते उनका राज तिलक यही किया जाने लग गया, ठीक है। और इस किले में कई सारी तोपें रखी हुई है, जैसे उनमें प्रमुख है किलकिला, भवानी, गजनी खां, नुसरत, ठीक है। ये इंपोर्टेंट जो तोप है वो इस किले के अंदर रखी गई है, ठीक है। और 1-2 किलो और गुब्बारा और शंभू बाण।
इसके बाद में पढ़ते हैं हम रणथंभौर दुर्ग। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी आठवीं शताब्दी के जो चौहान शासक हुए थे, उन चौहान शासकों में से किसी एक ने इसका निर्माण किया होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि उस शासक का नाम था रणथंभ देव। और रणथंभ देव होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, रणथंभौर। ऐसा कहा जाता है ये रण नामक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित है तो कौन सा दुर्ग हो गया, गिरिदुर्ग। रण नामक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे रणस्तंभपुर भी कहा जाता है, रणस्तंभपुर। ठीक है, पहली बात तो कि चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया, कब करवाया, 8वीं शताब्दी में रणथंभ देव नामक व्यक्ति ने निर्माण कराया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, रण नामक पहाड़ी पर स्थित है, गिरिदुर्ग है ये, और रणस्तंभपुर भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये ऐसा है कि ये अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, अंडाकार पहाड़ी है और इसके चारों ओर 7 विषम आकृति वाली पहाड़ी है, उस इसके बीच में ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये दूर से देखने पे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप दूर से देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 7 विषम आकृति वाली पहाड़ियों के बीच बना हुआ है। पहली बात, पहाड़ी पर बना हुआ है तो कौन सा दुर्ग हो गया, गिरिदुर्ग। पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ है तो वन दुर्ग। परकोटा बनाया हुआ है तो पारिद। पहुंचने का रास्ता बहुत ही दुर्गम है, कंटीले वृक्ष है चारों ओर, एरण दुर्ग। तो ये इस दुर्ग की क्या हो जाती है, विशेषता हो जाती है। ठीक है, देखिए अबुल फजल इस किले के बारे में कहता है, अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब किले नंगे हैं और ये किला क्या है, बख्तरबंद है। ठीक है, बख्तरबंद है। बख्तर का मतलब होता है कवच या कपड़े। ठीक है, तो मतलब ऐसे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ऐसे दिखाई नहीं देता, इसका मतलब इस किले ने क्या पहन रखे, जैसे कपड़े पहन रखे। बाकी किले तो क्या है कि दूर से देखने पर दिखाई दे जाते हैं, तो इसलिए अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब किले नंगे हैं, लेकिन ये किला क्या है, बख्तरबंद है। ठीक है, बात है 1301 की। यहाँ का राजा कौन था, हमीर।
ठीक है। अमीर यहाँ कर आ जाता है, यहाँ पर आक्रमण करता है जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करता है। तो वही है कि खिलजी बाहर डेरा डाल के बैठ गया, और जब तक दुर्ग के अंदर सारी जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें जब तक खत्म नहीं हुई तब तक लोग अंदर रहे, और जब खत्म होने वाली हुई तो लोगों ने साके और जौहर को मतलब केसरिया और जौहर को प्राथमिकता दी। ठीक है। अमीर के मंत्री विश्वासघात करते हैं। ठीक है। मंत्री विश्वासघात करके जलालुद्दीन खिलजी से जा मिलते हैं। ठीक है। तो इसके बाद में कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, तो इसमें भी क्या किया गया था, साके में दो चीजें होती है, जौहर व केसरिया। जौहर किया था पत्नी रंग देवी ने, अमीर की पत्नी थी रंग देवी, और केसरिया किया था अपने अमीर ने। ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमीर की बेटी थी जिसका नाम था देवल दे, वो इस साके से एक दिन पहले किसी एक जल कुंड में कूद के अपनी जान देती है, आत्महत्या कर लेती है, लेकिन लोगों ने उसको क्या है कि जल जौहर का नाम दे दिया गया। ठीक है। तो जल जौहर किसने किया, इसकी बेटी थी देवल दे ने। तो ये रणथंभौर का पहला साका होता है, याद रखना ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। 1301 में राजा अमीर था, आक्रमण कौन करता, जलालुद्दीन खिलजी। इसके मंत्री क्या करते, विश्वासघात कर देते हैं। विश्वासघात करने पे जब शत्रु सेना की सेना ज्यादा हो और हमें लगे कि हमारी हार निश्चित है, तो ये परंपरा में साका किया जाता था। दो चीजें, जौहर और केसरिया। केसरिया अमीर करता है, जौहर करती है उसकी पत्नी रंग देवी, और इसकी बेटी आत्महत्या कर लेती है, जिसे जल जौहर का नाम दिया गया। बेटे का नाम था देवल दे। ठीक है। प्रमुख इमारतें, अब अमीर का दुर्ग है तो अमीर महल, अमीर की कचहरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जोरा बोरा, ठीक है, अनाज के गोदाम, सूफी संत सहरुद्दीन की दरगाह, जैसे हमने पढ़ा था कि गागरोन के किले में किसकी दरगाह थी, हमीदुद्दीन की, तो रणथंभौर में किसकी दरगाह, सहरुद्दीन की दरगाह। ठीक है। और क्या यहाँ पर अकबर की टकसाल है, अकबर भी यहाँ पर अधिकार कर लेता है। और कौन सा, सुपारी महल, तो ये यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं। ठीक है। अमीर महल, अमीर की कचहरी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जोरा बोरा क्या है, अनाज का भंडार, सहरुद्दीन की दरगाह, सुपारी महल और अकबर की टकसाल। ठीक है। तो ये चीजें थी रणथंभौर दुर्ग के बारे में।
अगला दुर्ग प्रथम तारागढ़। पहली बात वही गिरिदुर्ग अरावली पर्वतमाला के उत्तुंग नामक शिखर पर बना हुआ है, ठीक है। अरावली के उत्तुंग नामक शिखर पर बना है, ठीक है। निर्माण अजमेर नगर के संस्थापक महाराजा अजय राज ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। ऐसा मानना है कर्नल टोड का। इसी को और क्या कहा जाता है? अजय मेरुगढ़। ठीक है। चौथी बात बीठली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। देखिए बीठली नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसके कारण इसको गढ़ बीठली भी कहा जाता है, ठीक है। मेन चार बातें, अरावली के उत्तुंग शिखर पर बना हुआ है। किसने बनाया? अजय राज ने। 1103 से 1133 उसका काल था, उसके बीच। ऐसा कर्नल टोड मानते हैं। इसको और क्या कहते हैं? अजय मेरुगढ़ बीठली नामक पहाड़ी पर होने के कारण से गढ़ बीठली भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन प्रसिद्ध इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ये मानते हैं कि इस महल के कुछ हिस्से या कुछ भाग सांगा के भाई पृथ्वीराज ने करवाए थे, ठीक है। जिसे हम कहते थे उड़ना राजकुमार। ठीक है। और उसने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था, ठीक है। पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़। ठीक है। ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा मानते हैं, ठीक है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम गिरिदुर्ग है। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर। यूरोप में जो महत्व जिब्राल्टर के किले का है, राजस्थान में वही महत्व तारागढ़ दुर्ग का है, ठीक है। तो ये चार बातें आप ध्यान में रखिएगा। एक हम और पढ़ते हैं जयगढ़। ठीक है। वही जयपुर में। पहली बात, आमेर की संकटकालीन राजधानी है जयगढ़।
आमेर की क्या है जयगढ़, संकटकालीन राजधानी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण शुरू करवाया था मानसिंह ने। लेकिन जो निर्माण कार्य पूरा मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। ठीक है, मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने, और इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया, जयगढ़। आमेर की संकटकालीन राजधानी जिसे चित्तौड़ है, चित्तौड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी, कुंभलगढ़। जब भी चित्तौड़ में कुछ संकट आता था तो लोग वहां कहाँ चले जाते थे, कुंभलगढ़ में। तो इसी प्रकार आमेर की संकटकालीन राजधानी जयगढ़। इस किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम है जय बाण रखी गई है। ठीक है, ठीक है। और इस किले में तोपें बनाने का कारखाना भी है, तोपें बनाने का कारखाना। किले में सुरंगें हैं, टांके हैं, शस्त्रागार है। ठीक है, जयगढ़ के अंदर ही एक विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग है। ठीक है, तो विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग है। इसमें राजा जयसिंह ने अपने छोटे भाई विजय सिंह को कैद करके यहाँ पे रखा था। ठीक है, तो चीजें वही है। आमेर की संकटकालीन राजधानी, निर्माण शुरू किया था मानसिंह ने, पूरा करवाया था जयसिंह ने। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण वो इसी किले में है। तोपें बनाने का कारखाना है। और वैसे संकटकालीन राजधानी थी तो इसमें सुरंगे, टाके, शस्त्रागार होना तो जरूरी है, क्योंकि जब भी आमेर पे कोई खतरा आएगा तो लोग भाग के कहाँ जाएंगे, जयगढ़ में। तो वहां पे सुरंगें होनी चाहिए जिससे जो शत्रु सेना को पता नहीं हो। विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग है। ठीक है, तो धन्यवाद। अब बाकी की चीजें हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि आपको चीजें पसंद आई होगी, और पिछले वीडियो में हमने जो दुर्ग पढ़े थे उसमें भी आपको चीजें समझ आई होगी। धन्यवाद।